ऑलराइट, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जो बेसिक जो पहला अपना काम है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक कर लीजिए, क्योंकि ये जो स्टेप है या फिर ये जो वीडियो है वो बूट लोडर अनलॉक करने के बाद ही आप देखें। और अगर आपको पता नहीं कि बूट लोडर अनलॉक कैसे किया जाता है तो मैं यहाँ पर लिंक आपको आई बटन पर दे दूँगा, आप जाकर एक बार चेकआउट कर लेना, फिर जाकर इस वीडियो पर आप आना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो, जानते हैं कि किस तरीके से आप अपने डिवाइस के अंदर TWRP इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक पीसी होना चाहिए या फिर लैपटॉप होना चाहिए। सेकंड है आपके पास अपने डिवाइस के लिए TWRP होनी चाहिए। थर्ड है अपने डिवाइस को बूटलोप से बचाने के लिए आपके पास डिसेबल DM वेरीफाई और या फिर आपके पास boot.img की फाइल होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि आपके डिवाइस के लिए कौन सा वर्क करेगा, यानी कि boot.img करेगी या फिर डिसेबल DM वेरीफाई करेगा, देन आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो अपने डिवाइस का मॉडल विद एंड्रॉयड वर्जन। तो वहाँ से मैं आपको अपने डिवाइस के लिए जो DM वेरीफाई होती है वो प्रोवाइड करवा दूँगा। अदरवाइज़ अगर आपका जो डिवाइस है वो boot.img सपोर्ट करता है तो मैं वहाँ से आपको वो भी है वो प्रोवाइड करवा दूँगा, और आपके डिवाइस के लिए TWRP मैं वहाँ से आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आपको अगर कोई दिक्कत आती है या फिर आपके डिवाइस के लिए आपको TWRP नहीं मिलती, देन मुझे आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी आपको तुरंत जो है वो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डिवाइस के लिए जो boot.img फाइल है या फिर आपका डिवाइस अगर डिसेबल DM वेरीफाई सपोर्ट करता है तो आपको उसे अपने डिवाइस के अंदर है स्टोरेज के अंदर कॉपी कर लेना है। या तो आप इसको SD कार्ड में कॉपी कीजिए या फिर आप अपनी किसी मतलब OTG के थ्रू इसको कनेक्ट कीजिए ना। जैसे आप अपने स्टोरेज के अंदर इस फाइल को डाल देते हो उसके बाद में आपको अपना जो डिवाइस है उसको लेके चलना है फास्ट बूट मोड में। ध्यान रहे कि आपका जो बूट लोडर है वो अनलॉक होना चाहिए। अभी मेरे पास जो डिवाइस है वो पोको X2 है और इसका मैंने बूट लोडर जो है वो अनलॉक कर रखा है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट चलता हूँ अपने फास्ट बूट मोड के अंदर। यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने फास्ट बूट मोड पे और हमने जो अपना डिवाइस है वो कर दिया अपने पीसी से कनेक्ट। उसके बाद में आपको कुछ बातें हैं वो ध्यान रखनी कि आपका जो पीसी है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि आपकी जो ड्राइवर वगैरह है वो सक्सेसफुली अपने आप है वो इंस्टॉल हो सके, आपको कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर आपको अपने डिवाइस के लिए प्लेटफॉर्म टूल की जरूरत पड़ेगी, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म टूल है ये सबके लिए सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं इसी अपने प्लेटफॉर्म टूल के ऊपर और इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये सभी के लिए सेम रहता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना जो डिवाइस है उसको अपने पीसी से कनेक्ट कर देना है और अपनी जो TWRP है वो इसी फोल्डर के अंदर आपको पेस्ट कर देनी है। यहाँ पर मैंने TWRP के नाम से इसको इसके अंदर है वो पेस्ट कर रखा है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक करना है और CMD लिख कर एंटर प्रेस वो कर देना है। यहाँ से आपके पास एक कमांड जो मोड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो डिवाइस है वो अपने पीसी से कनेक्टेड है या नहीं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कमांड लगानी है फास्ट बूट डिवाइसेस, और जैसे आप कमांड लगाते हो तो आपको एक यूनिक ID देखने को मिल जाएगी, ये देख सकते हो, और फास्ट मोड यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। इनके अपना जो डिवाइस है वो सक्सेसफुली फास्ट बूट मोड के अंदर कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद में आपको जो आपकी TWRP उसको फ्लैश करना है। उसको फ्लैश करने के लिए आप कमांड लगाइए फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस। अब यहाँ से रिकवरी के बाद में आपको सबसे पहले अपने TWRP का नाम डालना है, जो कि आपने पेस्ट किया। यहाँ पर मैंने जो कर रखा है वो है TWRP और TWRP के बाद में .img मैंने लगा दिया, क्योंकि img फॉर्मेट के अंदर अपनी ये जो रिकवरी फाइल है वो है। तो यहाँ पर अपनी जो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो जो अपनी TWRP है वो सक्सेसफुली विदिन 5 सेकंड के अंदर फ्लैश हो चुकी है। अब आपको आना है अपने डिवाइस के अंदर और अपने डिवाइस को कर लेना है पीसी से डिस्कनेक्ट। और जैसे आप डिस्कनेक्ट करते हो तो आपको वॉल्यूम अप बटन एंड पावर बटन दोनों को एक साथ प्रेस किए रखना है। और जैसे ही आपको अपना MI का लोगो दिखे आपको पावर बटन उसको रिलीज़ कर देना है और वॉल्यूम अप बटन है वो तब तक दबाए रखना है जब तक कि आपका जो डिवाइस है वो TWRP में बूट ना हो जाए। तो यहाँ पर जैसे ही आपका जो डिवाइस है वो TWRP में बूट होता है, आपको सबसे पहले करने के है कि आपको सबसे पहले boot.img या फिर डिसेबल DM वेरीफाई है उसको फ्लैश करना है। फ्लैश करने के लिए आप सबसे पहले जाइए इंस्टॉल पे, और जैसे ही आप इंस्टॉल पे आते हो तो अगर आपका जो डिवाइस है वो boot.img मान लीजिए सपोर्ट करता है तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल IMG, उस पर क्लिक करके अपनी जो boot.img उसको फ्लैश कर लेना है। अदरवाइज़ आपको डिसेबल DM वेरीफाई अगर फ्लैश करना है तो आपको इंस्टॉल जिप है उस पर क्लिक कर देना है और जो आपकी फ़ाइल है उसको सिलेक्ट कर लेना है
और आप स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश वो कर दीजिए और ये विदिन आपकी 5 सेकंड के अंदर फ्लैश हो जाएगी। यहाँ से आपका जो 5 सेकंड के अंदर ये जो आपकी फाइल है वो फ्लैश हो जाएगी और आपका जो डिवाइस है वो बिल्कुल रेडी रहेगा। आप अब TWRP वो यूज़ कर सकते हो। बेसिकली जो डिसेबल डीएम वेरीफाई है ये आपके फ़ोन को बूट लूप से बचाने के लिए होती है, तो इसीलिए काफ़ी काम की है। तो आपको ये फ्लैश करने काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। तो गाइस ये था आज का वीडियो और इसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जो डिवाइस उसको रिबूट कर लेना है। तो गाइस कैसे लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई मदद चाहिए, कोई हेल्प चाहिए देना, मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। आपको लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।